नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। 7 मार्च को जो है अंतिम चरण का चुनाव होना है, 7वें चरण का। और 7वें चरण में जो है 3 जनपद आजमगढ़ मंडल में आते हैं। आजमगढ़, मऊ और बलिया। बलिया का चुनाव हो चुका है। मऊ और आजमगढ़ के 14 सीटों पर जो है चुनाव होना है। और अब हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत जो समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में समाजवादी पार्टी लोहिया सभा के प्रदेश सचिव हैं और जनपद के जाने माने अधिवक्ता हैं, बैरिस्टर हैं, पंकज चौबे जी। तो आइए हम आपसे आज के चुनावी अड्डे में चर्चा करते हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को है और अंतिम चरण का चुनाव है। और आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। बलिया का चुनाव हो गया है, आजमगढ़ मऊ का चुनाव होना है। तो मऊ सदर विधानसभा को लेकर के आपका क्या कहना है? सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है सुभाषपा से, और सुभाषपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जी को, और अब्बास अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और वो विजय सिंह को मिलेगा। अभी बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से कह दिया है कि 6 महीने जो है किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा, हम उनसे हिसाब किताब कर लेंगे तब ट्रांसफर होगा। किस तरह का हिसाब किताब करना चाहते हैं? अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के पास इतना टाइम होगा कि उनसे इस तरीके की बात कर सकते हैं। अब्बास अंसारी जी भी छोटे भाई हैं, हम सबके छोटे भाई हैं, और मुझे नहीं लगता ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और ऐसा कुछ। अगर हम कानून की पहलू से देखें तो इसे धमकी माना, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं और जनपद के जाने माने बैरिस्टरों में आपका नाम आता है, तो आपको क्या लगता है इसे धमकी माना जाए? इसे केवल और केवल बचपना और अति उत्साह में बोला गया ये कमेंट है उनका। यानी बीच का रास्ता आपने तलाश ही लिया? बीच का रास्ता हमने नहीं तलाशा। अगर हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे, नेगेटिव वे में, तो आप इसे धमकी कह सकते हैं, लेकिन इसे अगर पॉजिटिव वे में जाएंगे तो ये उनका पहला चुनाव है और ये बचपना ही हो सकता है। नहीं, पहला चुनाव नहीं, घोसी विधानसभा का चुनाव जो है अब्बास अंसारी लड़ चुके हैं। हाँ, घोसी विधानसभा पिछला चुनाव लड़े थे, लेकिन मैं उसे बचपना ही, लेकिन अभी बचपना ही माना। अनमेच्योर्ड पर्सन बोलूंगा राजनीति में। इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इस बार का चुनाव 3 बिंदुओं और 3 मुद्दों को लेकर के हो रहा है। इस बार का चुनाव केवल विकास और केवल विकास के होगा। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, प्रदेश में जितने शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं ये उस पे है, जितने टेट वाले हैं ये उसके लिए चुनाव है, बुनियादी चीजें हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है, इस चीजों में चुनाव हो रहा है। और विकास, आप जीत को लेकर के कितना आशान्वित है पूरे प्रदेश में? देखिए, ये तो जीत के लिए आसानित हम नहीं, पूरी प्रदेश की जनता है। और ये पहले चरण का जब चुनाव हुआ तभी से जनता का मूड बन चुका था कि इस बार बदलाव की बयार आएगी, और बदलाव हुआ और बहुत अच्छे तरीके से। अब परसों यहाँ 7वें चरण का है, इस 7वें चरण के चुनाव में हम तो बहुमत पा चुके हैं। अभी जीरो ग्राउंड से अगर देखा जाए और जो सी वोटरों का हम लोगों ने जायजा लिया था, उसमें जो है मऊ के 4 विधानसभा में घोसी और मधुबन विधानसभा में सीधे टक्कर बसपा और भाजपा से है। नहीं, मैं इस बात को, मैं भी चुनाव प्रचार में हूँ और मैं इस बात को खंडन कर रहा हूँ। मधुबन में आपको क्या, ठीक, आपने खंडन किया, आपको क्या लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष है? मुझे तो ये लगता है कि मैं 4 सीटों पे सीधी लड़ाई मुझसे है। अब वो बसपा लड़े, नहीं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सी वोटर है, सी वोटरों के मिजाज को जानने के बाद ये देखा गया कि कहीं सीधे भाजपा जो है बसपा से लड़ रही है और कहीं त्रिकोणीय लड़ाई है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं चुनाव, ये 4 सीटें मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। आप एकदम कंफर्म है? लेकिन पिछली बार का अगर आकलन किया जाए तो घोसी, मधुबन और मोहम्मदाबाद, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। सदर से जो है मुख्तार अंसारी साहब चुनाव जीते थे। देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था तो वो एक मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। अब वो पिछले चुनाव से इस चुनाव की तुलना करना कहीं से सही नहीं लगता। अब ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, स्थितियां परिस्थितियां सब बदल चुकी हैं पिछले चुनाव को लेकर।
यानी जो है लहर नहीं, मोदी और योगी का कोई लहर नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जहां भी मोदी जी का जो है कार्यक्रम हो रहा है, अभी मऊ में मोदी जी आए थे परसों और जो है सोनी धापा के मैदान में बुलडोजर रखा गया था, क्या संदेश देना चाहते हैं जो नहीं, योगी जी आए थे, मोदी जी नहीं आए थे। योगी जी आए थे, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, अगर आप उससे पूछेंगे तो मैं बड़ी सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक संत थे, और एक संत की भाषा, वो बाद में मुख्यमंत्री है, पहले संत है बाद में मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, प्रदेश का, देश का संवैधानिक पद होता है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कर दे कि गर्मी शांत कर देंगे बुलडोजर से, ये मुझे कहीं नहीं रहता कि ये संवैधानिक भाषा है, ये बिल्कुल असंसदीय भाषा है, जो कि एक मुख्यमंत्री के लिए गर्मी शांत करने की बात क्या थी? अब ये तो योगी जी, चूंकि अब गर्मी का माहौल भी आ गया है, बाबा तो पहाड़ के रहने वाले हैं। हाँ, बाबा को तो ठंडा बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। अब ठंडा क्या है ना कि योगी जी बौखला गए हैं। देखिए, जब एक सीधी सी बात है, जब सत्ता हाथ से जाती है, एक तीखा सवाल, अंतिम और एक तीखा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, सवाल बहुत तीखा है। लोग कहते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अपराध का ग्राफ बढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या? अभी आप अगर एक वर्ग विशेष का जो है वर्चस्व हो जाता है। एक डाटा निकाल के अभी पिछले 12 से 17 और 17 से ये 22 तक का अगर आप डाटा निकालेंगे, FIR की जितने केसेस दर्ज हुए प्रदेश में, तो आपको ये निकलेगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 12 से 17, उस समय अपराध कम हुए थे। इस बार का डाटा आप निकालेंगे तो अपराध ज्यादा है, समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराध हुआ है। तो आप सुन रहे थे जनपद के जाने माने बैरिस्टर, जनपद के जाने माने वकील पंकज चौबे जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि इस बार जो है 4 की चारों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जो है मऊ की ले जा रही है और प्रदेश में 10 तारीख को बहुमत की सरकार बनेगी। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।